समाज उन्होंने ये बताया कि आक्रांता हमारे मंदिर तोड़ते रहें, हमारे शिक्षा स्थलों को तोड़ते रहें। हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, हमें संसार से भागना नहीं है, हमें धर्म से विमुख नहीं होना है। गृहस्थ रहते हुए, पारिवारिक रहते हुए, सांसारिक रहते हुए हम धर्म और संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं। इसका मार्ग हमारे परम पूजनीय देवतुल्य गुरु नानक देव जी ने दिखाया। और गुरु नानक देव जी स्वयं मेहनत करते थे। जैसे हमारे वैदिक ऋषि, कोई सन्यासी नहीं होता है। वैदिक कालखंड में जितने ऋषि थे सब गृहस्थ थे, सब खेती करते थे, सब अपनी जीविका का उपार्जन करते थे और साथ साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करते थे। उसी तरह से गुरु नानक देव जी ने यह शिक्षा दी कि गृहस्थ रहते हुए हमें धर्म का अनुसरण करना है और जीवन को आगे बढ़ाना है। वो बड़े मेहनती थे, स्वयं की जीविका उपार्जन वो खुद करते थे, मेहनत से करते थे, और अपने लिए ही नहीं और वो कोई लिए भी उदारता थी उनमें। और ये परंपरा जो चली, उन्होंने आडंबरों से, जात पात से, ऊंच नीच की भावना को उन्होंने खत्म किया। जो हमारा समाज खंडित हो चुका था उसे एक किया। जो रूढ़ता में, रूढ़िवादिता में, अंधविश्वास में जो ग्रसित हो गया था उसे अंधविश्वास से मुक्त किया। ओल्ड मालदा कालचंद हाई स्कूल के हमारे युवा साथी और यहाँ उपस्थित हमारे सारे भाई बहन, आज हमारा सौभाग्य है यहाँ कि मैं मालदा की उस भूमि पर जहाँ, जैसा हमने अभी गिल साहब को सुना कि यहाँ पर हमारे गुरु तेग बहादुर सिंह जी का चरण पड़े थे। जिस जिस भूमि पर गुरुओं की चरण पड़ी है वो पवित्र भूमि है, वो तीर्थ है। और हमारा यह सौभाग्य है कि आज हम उस तीर्थ पर खड़े और खड़े हैं एक याद में, एक मेमोरी में कि हमारे गुरु ने कितना बड़ा बलिदान दिया था। गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने कितनी बड़ी शहादत दी थी। और वो शहादत किस लिए दी थी? जिस कारण से उन्होंने शहादत दी थी वो कारण हमारे लिए, उस कारण को याद रखना, उसे विस्मृत नहीं होने देना, यह हमारा कर्तव्य है। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत एक अनूठा, एक यूनिक राष्ट्र है। भारत का मुकाबला, भारत की तुलना विश्व के किसी देश से नहीं हो सकती। भारत का उद्भव, भारत का जन्म हमारे ऋषियों की तपस्या से हुई है, लेकिन भारत का बचाव, भारत का रखरखाव हमारे अनेक शूरवीरों के बलिदान से संभव हुआ है। और उस बलिदान में लगभग 400 वर्षों तक सिख गुरुओं की जो का योगदान रहा, उसे हमें कभी विस्मृत नहीं होने देना है। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है।
₹7 1 करोड़। केवल ₹7 1 करोड़। हो 1 करोड़ 7 રૂપિયામાં के 1 करोड़ केवल ₹7 કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ ₹7 અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર ₹1 કરોડ। 1 કરોડ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम, बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी, पहलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी, टिकट ₹500। पहलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा। ड्रॉ 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 માં પહેલો પુરસ્કાર વિજેતા શમસુલ હક। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.